क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। हमें पहली समीकरण दी गई 6x + 3y बराबर 6xy। अब देखो बेटा, इस समीकरण को हम देखो इधर xy भाग इसके 6 के साथ गुणा, परली तरफ क्या हो जाएगा भाग में। चाहे आप ऐसे लिख लो या दोनों तरफ से लिख दो, दोनों तरफ की जो है ना समीकरण को xy से भाग देने पर, तो दोनों तरफ xy से भाग दे दोगे तो ये या ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 6x + 3y। इस xy को इधर गुणा में इधर ले आओ भाग में, बटे में xy बराबर बचेगा 6। अब आपको पता है इसको लिखोगे तो 6x बटे में xy प्लस 3y बटे में xy बराबर 6। x से x फिर डिवाइड, y से फिर y डिवाइड, क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी 6 बटे में y जमा में 3 बटे में x बराबर 6। इसको नंबर दे देंगे 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। दूसरी समीकरण हमें दी गई है, लिखो 2x जमा 4y बराबर 5xy। इसको हल करोगे, इस xy इधर भाग में ना, क्योंकि इकट्ठा तो नहीं रैखिक समीकरण में दोनों गुणा तो कहीं नहीं आती, इसलिए इसको इधर भाग में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 2x जमा में 4y बटे में xy। इधर क्या आ जाएगा 5 ही रह जाएगा यहाँ। हाँ जी, अभी xy पूरे को नोमिनेटर से भाग देंगे तो प्रत्येक पद भाग होगा ना, तो 2x बटे में xy प्लस 4y बटे में xy। x से x डिवाइड हो गया, y से y डिवाइड हो गया, बराबर कितना था 5। ये बन जाएगा बेटा हमारा 2 बटे में y प्लस 4 बटे में x बराबर कितना आ जाएगा 5। इसको नंबर दे देंगे 2। अब देखो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण के पहले पद में देखो एक 6 के साथ 1/y गुणा है, यहाँ 2 के साथ 1/y गुणा है। और दूसरे पद में देखो 3 के साथ 1/x गुणा है, यहाँ 4 के साथ 1/x गुणा है। यानी कि पहले में 1/y दोनों में कॉमन है, और इसी प्रकार एक दूसरे में 1/x कॉमन है। उनको मान लेंगे हम, माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v। तो पहला क्या बन जाएगा 6u जमा में 3v बराबर 6। 6u जमा में 3v बराबर 6, इसको नंबर दे देंगे 3। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी 2u जमा में 4v बराबर 5। 2u जमा में 4v बराबर 5, इसको नंबर दे देंगे 4। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब वही विलोपन विधि अपनाएंगे यहाँ। अब आपकी मर्जी है, देखो u वाले पद देखो यहाँ आसान है, क्योंकि इसको एक को गुणा करना पड़ेगा, दो आपस में गुणा करनी पड़े फिर लंबाई हो जाती है। किसी एक ही समीकरण को गुणा करके घटा देंगे हम। देखो इस समीकरण को u वाले पद बराबर करने हैं, 6 और 2 का लघुत्तम 6 होता है जी। तो दोनों को 6u बनाना, ये तो 6u है ही। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। लिखो समीकरण 4 को 3 से गुणा कर समीकरण 3 में से घटाने पर, हाँ जी, किस में से घटाओगे 3 में से, जिसमें से घटाओ उसको पहले लिख लो 6u जमा में 3v बराबर 6। किसको घटाना है 4 को, क्या करके 3 से गुणा करके। 3 से गुणा करो, 3 गुणा 2u 6u, 3 गुणा 4v 12v बराबर 3 गुणा 5 15। घटाओगे ना तो चिन्ह बदलेंगे, ये भी घटा का, ये भी घटा का, ये भी घटा का, क्योंकि तीनों जमा के थे ना। 6u जमा के 6u घटा के घटेंगे, बराबर में से बराबर घटेगा 0। 3v जमा के 12v घटा के घटेंगे, अलग अलग चिन्ह है, परंतु चिन्ह आएगा जो ज़्यादा है, घटा वाले ज़्यादा हैं। 12v में से 3v गई 9v। इसी प्रकार 6 जमा का 15 घटा का है, घटेंगे, चिन्ह आएगा घटा का, क्योंकि घटा वाली संख्या ज़्यादा। 15 में 6 गए 9, तो v बराबर हो गए -9 बटे -9। -9 से -9 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। v बराबर हो गया 1, इसको नंबर दे देंगे हम 5। ठीक है जी। अब समीकरण 5 से v का मान आपकी मर्जी है, 3 में रखो चाहे 4 में रखो। समीकरण
4 में रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर जिसमें आपको सुविधा लगे उसी में रख लो। समीकरण 4 क्या है, 2u जमा 4v बराबर 5। 2u जमा में 4v, 4v की वैल्यू कितनी है 1, 4 गुणा 1 बराबर 5। ठीक है जी, 2u जमा गुणा जमा, जमा 4 एकम 4 बराबर 5। 2u बराबर कितना हो जाएगा 5 घटा 4, 2u बराबर 1, u बराबर कितना हो जाएगा 1/2। v की वैल्यू निकल गई, u की निकल गई। अब हम इसकी क्या निकालनी है, x की, परंतु हाँ जी u किसके बराबर था 1/y के बराबर, तथा v किसके बराबर था 1/x के बराबर लिया। देखो u बराबर 1/y और ठीक है जी v बराबर 1/x। तो पुट कर दो बेटा u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर 1/y, तथा v की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y 2 जा 2 तथा हाँ जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ ले आओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, या सीधा कर लो x एकम x, हाँ जी x एकम x बराबर क्या आ गया 1। अतः दी गई समीकरणों के अभीष्ट हल x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है।